3 मई को नीट की परीक्षा हुई, 12 मई को परीक्षा रद्द हुई और इस बीच जो खेल खेला गया उसके तार अब देश के दिल से होते हुए बिहार के गलियारों तक पहुंच रहे हैं। नासिक, केरल, जयपुर और सीकर की गलियों से गुजरती हुई इस धांधली की कड़ियां आखिर में बिहार से आकर जुड़ गई हैं। आज बिहार में हड़कंप मचा रहा। पुलिस की टीमें ताबड़तोड़ छापेमारी करती रहीं। अब तक 7 संदिग्धों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा 3 गिरफ्तारियां नालंदा से हुई, लेकिन सबसे चौंकाने वाला नाम है उज्जवल कुमार उर्फ राजा बाबू। सोचिए, जो खुद नालंदा के पावापुरी मेडिकल कॉलेज का छात्र है, वही इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। वो छात्र जो खुद कल डॉक्टर बनने वाला था, आज भविष्य के डॉक्टरों का दुश्मन बन बैठा है। पुलिस ने हॉस्टल के कमरों को खंगाला, लेकिन हाथ खाली है। अंदेशा है कि सबूतों को ठिकाने लगा दिया गया है। जांच का दायरा अब मोतिहारी, छपरा, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर तक फैल चुका है और अब इस मामले में सियासी रंग भी चढ़ने लगा है। विपक्ष पेपर लीक के लिए सीधे सीधे सरकार को जिम्मेदार मान रहा है, लेकिन हमारा सवाल सियासत से इतर है। आज हमारा सवाल शासन और प्रशासन दोनों से है। सवाल है कि क्या हम एक परीक्षा भी नहीं करा सकते? क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब नीट पेपर लीक हुआ है। इससे पहले 2024, 2021 और 2016 में भी नीट का पेपर लीक हो चुका है। पेपर लीक ना हो, इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 भी लागू किया, जिसमें पेपर लीक करने वालों के लिए 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। बावजूद इसके 2026 में एक बार फिर नीट पेपर लीक हो गया। अब सवाल है कि यूपीएससी के पेपर लीक क्यों नहीं होते? अमेरिका और बाकी विकसित देशों में पेपर लीक क्यों नहीं होते? हमारे यहां ही बार बार पेपर लीक क्यों हो जाते? और कानून बनाने के बाद भी अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो फिर समस्या कहां है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, मास्टरमाइंड खुद मेडिकल छात्र है तो सिस्टम में सेंधमारी रोकना कितना मुमकिन है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे प्रदेश की नंबर 1 बहस। सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट। डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए लाखों बच्चे इस परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन बार बार नीट एग्जाम का पेपर ही लीक हो जाना छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो है ही, पूरी परीक्षा व्यवस्था को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर देता है। एनटीए ने पिछली परीक्षा को रद्द कर फिर से परीक्षा कराने की बात कही है, लेकिन नीट पेपर लीक कांड के तार नासिक, केरलम, जयपुर और सीकर से होते हुए आखिरकार बिहार से जुड़ गए हैं। इसके बाद बिहार में भी इसे लेकर हड़कंप मचा हुआ है। नीट के दुश्मन का बिहार कनेक्शन आने के बाद पुलिस ने अब तक अलग अलग ठिकानों से 7 संदिग्धों को अरेस्ट किया है, जिसमें सबसे ज्यादा नालंदा जिले से हैं। इस कांड का मास्टरमाइंड माना जा रहा उज्जवल कुमार उर्फ राजा बाबू भी नालंदा के पावापुरी मेडिकल कॉलेज के 2022 बैच का छात्र है, जो फिलहाल फरार है। पुलिस ने हॉस्टल में उसके कमरे की तलाशी ली है, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। एक दूसरा आरोपी अवधेश, जो पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में है, वो भी 2024 बैच का छात्र है। पुलिस ने उसके भी कमरे की तलाशी ली है, लेकिन कुछ संदिग्ध नहीं मिला। इसके अलावा पुलिस कई अन्य जगहों पर भी छापेमारी कर रही है। वहीं नीट पेपर लीक कांड में सीबीआई ने दूसरे राज्यों से 6 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अलग अलग राज्यों की पुलिस ने 45 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। नीट पेपर लीक कांड के मनी ट्रेल का बड़ा खुलासा हुआ है। सीबीआई ने शुरुआती जांच में पाया है कि नीट का एक पेपर 10 से 15 लाख रुपए में बिका। खुद आरोपी का बेटा भी इसमें नीट पेपर का अभ्यर्थी था और मनी ट्रेल में शामिल भी था। वहीं अब बिहार से भी इस कांड का कनेक्शन जुड़ गया है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और नालंदा से अभिषेक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। सवाल है कि देश में बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? क्या हम एक परीक्षा भी संपन्न नहीं करा सकते ठीक से? क्या नीट के दुश्मन को फांसी नहीं होनी चाहिए और यह देशद्रोह का मामला नहीं होना चाहिए?
यूपीएससी का पेपर क्यों लीक नहीं होता? सवाल यह भी पूछेंगे कि अमेरिका में पेपर लीक आखिरकार क्यों नहीं होते। तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से बीजेपी से पीयूष शर्मा और जेडीयू से श्वेता प्रिया जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी से अरुण यादव और कांग्रेस से शिशिर कौंडल्य जी जुड़ रहे हैं। राजनीतिक